जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा अब मैं आपको पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस में यानी बालकांड में ले चलता हूँ, जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही प्रभु श्री राम हमारा कल्याण कर देंगे। इससे पहले भगवान गणेश जो हमारे विघ्नों को हरने वाले हैं और माता सरस्वती से चरणों में शीश नवाते हुए निवेदन और प्रार्थना करूँगा कि हमारे संसार में जहाँ भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो उसे सफल बनावें और अपना पूर्ण योगदान प्रदान करते हुए उसको संपन्न करें। उसके साथ साथ हमारे रामचरितमानस यानी बालकांड को भी संपन्न करते हुए हमें ज्ञान का प्रकाश दें और हम उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ें और अपने विचारों को आपके सामने इसी तरीके से व्यक्त करते रहें। तो आइए हम आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस यानी बालकांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर अहमित अभिमाना राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पूरा क्षण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। अगर देखा जाए तो प्रभु श्री राम के धैर्य को और पराक्रम को हमारी ये पूरी कहानी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी और आप इस चीज़ पर विचार करेंगे कि सचमुच हमारे प्रभु श्री राम कितने धैर्यवान थे। तो आइए चलते हैं। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ रघुकुल मनिमम स्वामी सोई कहीं शिवनायव माथ। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझें अज्ञानी प्रभु पर मोह धरें जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी झाँप्यों भानु कहें कुबुचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। चितव जो लोचन अंगुलीय लाए प्रगट जुगुल शशि तेहि के भाए। उमा राम विष इक असमोहा नभतम धूम धूरि जिम सोहा। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार धुएं और धूल का सोहना दिखाना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाश है अर्थात जिससे इस सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणोधाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है।
रजत सीप महु भास जिमि जथा भानु कर बारी। जदपि मृषा तिह काल सोई भ्रम न सकई को टारी। जैसे सीप में चांद की और सूर्य की किरण में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रहई, जदपि असत्य देत दुख अहई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपाल श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना और न जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जिह्वा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँख के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, यानी सूंघता है। उसी ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जेहि इमि गाँव ही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री राम जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल कारऊँ विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवसहु जासु नाम नर कहई, जन्म अनेक रचित अध दहई। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो पर मात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तब बानी। अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गए सब कुतरक कै रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण अंश भावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के
चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही जोरी पंक रूह पानी बोली गिरजा बचन बर मनहु प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी मिटा मोह सर दातप भारी। तुम कृपाल सब संसौ हरेऊ राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपाल, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयो विषादा सुखी भयों प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकरि जानी यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरण के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर और आगे की कथा हमको सुनाइए। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहऊ जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहऊ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उरपुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, ज्ञान स्वरूप हैं और अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेव नरतनु के ही हेतु मोहि समुझाई कहूँ वृषकेतु। उमा वचन सुनि परम विनीता राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर आगे की कथा आप हमको सुनाइए। तो हिय हर्षे काम मारि तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली कथा में आपको फिर मैं रामचरितमानस के प्रथम सोपान यानी बालकांड में ले चलूँगा, क्योंकि नौवां पारायण पहला विश्राम, मास पारायण चौथा विश्राम, तो इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।